हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 5th ईवीएस की न्यू बुक द वर्ल्ड अराउंड अस के चैप्टर नंबर 3 द मिस्ट्री ऑफ फूड के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। मिस्ट्री ऑफ फूड, मिस्ट्री मीन्स हो गया रहस्य, फूड मीन्स खाना, तो मिस्ट्री ऑफ फूड मीन्स हो गया खाने का रहस्य। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि फूड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें अलग अलग टाइम में खराब होती है। ठीक है, तो मॉइस्चर और फूड को स्टोर करने के मेथड से पता चलता है कि फूड को कितने दिन तक स्टोर किया जा सकता है। गर्म और गीली जगह पर जर्म्स जल्दी ग्रो होते हैं और फूड को स्पॉइल कर देते हैं। खाने की चीज़ों को अगर हम सुखाकर या ठंडा करके रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं या फिर ड्राई करके उसको रखते हैं तो वह काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है। और जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सारा ऑयल डालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो इस तरह चैप्टर में आपने फूड प्रिजर्वेशन के अलग अलग तरीकों के बारे में पढ़ा। अब चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू थिंक फूड गेट स्पॉइल्ड? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो फूड होता है वो ख़राब हो जाता है? तो हम आंसर लिखेंगे, food goes spoiled when tiny germs called microbes grow on it. These germs need water, air, and the right temperature to grow. Bad food may smell or look strange and it is not safe to eat. तो फूड स्पॉइल कब होता है? जब फूड के ऊपर छोटे छोटे जर्म्स आ जाते हैं जिसे हम माइक्रोब्स कहते हैं, और इसके कारण ही फूड खराब हो जाता है। और इन जर्म्स को ग्रो करने के लिए वाटर, एयर और राइट टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, जो फूड स्पॉइल हो जाता है उसको हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर थिंग्स आर ड्राइड सो दैट दे रिमेन अनस्पॉइल्ड थ्रू आउट द ईयर? तो और कौन कौन सी चीज़ों को सुखाया जाता है ताकि वे पूरे साल तक खराब ना हो? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्रेन्स हो गए, है ना, दालें हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, फिश और मीट को भी सुखा कर रखते हैं लोग, पिकल्स हो गए। तो हम आंसर लिखेंगे, आइटम्स दैट आर ड्राइड टू कीप देम अनस्पॉइल्ड इंक्लूड ग्रेन्स, अनाजें, लेंटिन, दालें, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, मसाले, फिश एंड मीट। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 1, व्हाट आइटम्स कैन बी मेड फ्रॉम मैंगोज टू एंजॉय देम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस? राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो। तो आम की और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं जो हम काफ़ी देर तक उसको एंजॉय कर सकते हैं? तो आम का क्या बनता है? उनके पिकल्स बनते हैं, अचार बनते हैं, उसका आम पापड़ बनता है, और मैंगो की चटनी बनती है, जैम बनती है, अमचूर पाउडर बनता है। तो हम आंसर लिखेंगे, मैंगो पिकल, आम पापड़, मैंगो चटनी, मैंगो जैम, ड्राइड मैंगो स्लाइसेस और अमचूर पाउडर। ये सारी चीज़ें आम से बनाई जाती है जिसको हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी 2, टेक अ टोमेटो एंड कट इट इनटू स्लाइसेस। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक टमाटर लें और उनको छोटे छोटे स्लाइस में काटें। पुट द स्लाइसेस of tomatoes on a tray and place it on the window where the sunlight comes through. तो अब बोला जा रहा है टोमेटो स्लाइस को एक ट्रे में रखें और उसको खिड़की के ऊपर रख दें जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रहा हो। What changes did you observe in the fruit? तो टमाटर में क्या क्या चेंजेज होते हैं? जब हम टमाटर की स्लाइस को खिड़की के पास सनलाइट में रखेंगे तो उसमें क्या चेंज आएगा? तो टोमेटो स्लाइस क्या हो जाएगा? वो सूख जाएगा और सूख के श्रिंक हो जाएगा, और उसका जो पानी है वो सूख जाएगा और वो हार्ड और लाइट हल्का हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे, टोमेटो स्लाइसेस ड्राई एंड श्रिंक इन द सन बिकमिंग हार्ड एंड लाइट विच हेल्प्स देम लास्ट लॉन्गर। ठीक है, जिसके कारण वो काफ़ी दिनों तक टिका रहेगा, खराब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू प्रिजर्व आइटम लाइक टोमेटोज? तो टोमेटो को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या चीज़ हम बनाते हैं? हम उसके पिकल्स बनाते हैं और रेफ्रिजरेटर में उसको स्टोर करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, है ना, ड्राइंग करते हैं और उसके सॉस बनाते हैं, मेकिंग सॉसेस। तो आंसर लिखेंगे, टोमेटोज कैन बी प्रिजर्व बाय रेफ्रिजरेटिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग एंड पिकलिंग और मेक सॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू दिस पिकल इफ नो ऑयल हैड बीन एडेड? अगर हम अचार में तेल नहीं डालते तो क्या होगा? अगर हम पिकल्स में ऑयल नहीं डालेंगे तो जार में एयर एंटर कर जाएगा और जिसके कारण उसमें काफ़ी जर्म्स ग्रो हो जाएंगे और जिससे हमारे पिकल्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए अचार में ऑयल ऐड करना ज़रूरी होता है। आंसर लिखेंगे, इफ़ नो ऑयल वॉज एडेड एयर कुड एंटर द जार, जर्म्स वुड ग्रो फास्टर एंड द पिकल वुड गो बैड क्विकली। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3, फाइंड आउट अबाउट फूड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस in your family by asking the elders at home. Write at least one such practice. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घर के बड़ों से पूछकर अपने परिवार में फूड प्रिजर्वेशन
के मेथड के बारे में पता करें और कोई एक मेथड भी लिखें। तो आपने अपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी या फिर आपकी दादी अचार ज़रूर बनाती होगी, है ना। और वो अचार जल्दी ख़राब ना हो इसके लिए क्या करती है, अचार को पूरी तरह से तेल से कवर कर देती है ताकि वो काफ़ी दिन तक सुरक्षित रहे। और इसके अलावा भी आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि वो धनिया के पत्ते को, पुदीना के पत्ते को या फिर करी पत्ते को वो सुखा कर रखती है और फिर बाद में उसका यूज़ करती है सब्जी बनाने में। तो हम आंसर लिखेंगे, माई ग्रैंड मदर मेक्स लेमन पिकल्स एंड कवर इट विथ ऑयल सो इट लास्ट्स फॉर मेनी मंथ्स। वी ऑल्सो ड्राई कोरिएंडर लीव्स और मिंट टू यूज देम लेटर। Sometimes my mother keeps extra cooked food in the fridge to protect it from spoiling। और कभी कभी क्या होता है, घर में खाना ज़्यादा ही बन जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मम्मी क्या करती है, उसको फ्रिज में रखती है ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू एवर हैव एन अपसेट स्टमक, वोमिटिंग और इनडाइजेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपको कभी पेट खराब, उल्टी या फिर इनडाइजेशन की समस्या हुई है। डिड यू यूज़ एनी होम रेमेडीज, तो क्या आपने कोई घरेलू उपाय किया है। राइट अबाउट द होम रेमेडी गिवन टू यू, तो आपको जो भी होम रेमेडी दी गई थी उसके बारे में लिखिए। हैव योर पेरेंट्स गिवन यू कर्ड और सम प्रोडक्ट लाइक बटर मिल्क मेड फ्रॉम इट फॉर एन अपसेट स्टमक, तो क्या आपके पेरेंट्स ने आपको पेट खराब होने पर दही या फिर उससे बनी हुई कोई चीज़, छाछ वगैरह दी थी, उसके बारे में लिखना है। तो जब भी पेट खराब होता है तो आपकी मम्मा आपको दही या फिर छाछ पीने को देती है, ठीक है, और इससे पेट ठीक हो जाता है, या फिर दही के साथ बॉइल्ड राइस खाने से भी पेट को आराम मिलता है, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे, येस व्हेन आई हैड इंडाइजेशन माई मदर गेव मी कर्ड एंड बटर मिल्क टू ड्रिंक, इट मेड माई स्टमक फील बेटर, ईटिंग प्लेन राइस विथ कर्ड ऑल्सो गेव रिलीफ, ठीक है। तो ये सारे होम रेमेडी हो गए। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4, डू यू एवर अकम्पनी योर एल्डर्स फॉर बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो क्या आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट खरीदने को जाते हैं। ड्यूरिंग सच विजिट्स ऑब्जर्व हाउ एल्डर्स सेलेक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट, तो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ सब्जी या फ्रूट लेने जाते हो तो आपने देखा है कि आपके मम्मी पापा कैसे फ्रूट्स को सिलेक्ट करती है। राइट वन थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम द शॉपिंग ट्रिप एंड राइट इट एज अ फाइंडिंग #9 द वे दिशा वुड राइट, तो अपने एक्सपीरियंस को लिखिए जैसे कि दिशा लिखती है। वहाँ से लिखेंगे फाइंडिंग #9 माई ग्रैंड मदर लाइटली प्रेसेस फ्रूट्स टू चेक इफ दे आर फ्रेश एंड फिर्म, तो मेरी दादी फलों को हल्के से दबाकर देखती है कि वो ताजे हैं और सख्त है या नहीं। सी ऑल्सो लुक्स एट देयर कलर एंड स्मेल्स देम, और दादी क्या करती है, उसके कलर को भी देखती है और उसे स्मेल करके भी देखती है कि उसकी खुशबू सही है या नहीं। She avoids buying fruits that are too soft, have spots और look dull, और वो वैसे सब्जियां या फ्रूट्स नहीं खरीदती है जिसमें बहुत सारे दाग धब्बे हो या फिर वो फीके दिखे, है ना, और जो काफ़ी नरम हो, तो ऐसी सब्जियां या फ्रूट जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इस चीज़ का वो काफ़ी ध्यान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ योर रीजन, फॉर एग्जाम्पल आंवला इन विंटर एंड जामुन इन समर, कोई भी 3 सीजनल फ्रूट जो आपके एरिया में मिलता है उसको लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिखा है वाटरमेलन जो समर में मिलता है, ऑरेंज विंटर में मिलता है, मैंगो समर में मिलता है, पीस विंटर में मिलता है, ठीक है, हालांकि पीस तो आजकल विंटर और समर दोनों में ही मिलते हैं, एंड लीची समर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी 5, व्हेन यू ईट ट्राई चूइंग ईच आइटम प्रॉपरली टिल इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज एंड देन इनटू मैश, तो जब आप किसी चीज़ को खाते हो तो क्या करते हो, उसको प्रॉपर चबाते हो, फिर वो छोटे छोटे पीसेज में मैश हो जाते हैं। विच टीथ डिड यू यूज टू कट एंड च्यू, और तो इस फूड को कट और च्यू करने के लिए, चबाने के लिए आप कौन से टीथ का इस्तेमाल करते हो। लुक एट द डायग्राम गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड नेम देम, तो हम आंसर लिखेंगे, आई यूज्ड माई फ्रंट टीथ इन सीजर्स टू कट द फूड, आई यूज्ड माई शार्प टीथ जिसको हम कैनाइन बोलते हैं टू टीयर फूड, then I used my premolars and molars at the back to chew and grind the food into mash. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू अवॉइड चोकिंग, चोकिंग को हमें अवॉइड करने के लिए हमें धीरे धीरे खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए और छोटे छोटे बाइट्स लेने चाहिए, फूड को प्रॉपर चबाकर ही निकलना चाहिए, और खाने के टाइम हमें बिल्कुल भी हंसना या फिर बातें नहीं करना चाहिए। हम आंसर लिखेंगे, टू प्रिवेंट चोकिंग we should eat slowly and not be in a hurry, take small bites, chew food well before swallowing, avoid talking or laughing while eating. Next question है, let us reflect,
Why do some food items last for weeks and other spoil in just a few days? तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ खाना होता है जो काफ़ी दिनों तक चलता है और कुछ खाना जल्द ही खराब हो जाता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो खाना अच्छी तरह से ड्राई किया हुआ होता है और सही से स्टोर किया हुआ होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, और जिस खाने में मॉइस्चर होता है या फिर वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें जर्म्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं और जिससे खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हम आंसर लिखेंगे, some food last longer because they are dry or stored well, while foods with more water and warmth spoil quickly as germs grow faster. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप फॉर 2 days। तो आप 2 दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। लिस्ट 5 फूड आइटम्स यू विल कैरी। तो किसी ऐसे 5 फूड आइटम को लिखें जो आप वहाँ साथ में ले जा सकते हैं। हाउ विल यू कीप देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो आप उन्हें खराब होने से कैसे बचाएंगे। तो जब भी हम ट्रिप पर जाते हैं तो सूखी चीज़ें ले जाते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गए, सैंडविच हो गए, है ना, ऐसी चीज़ें लेकर जाते हैं ताकि वो जल्दी स्पॉयल ना हो। तो हम आंसर लिखेंगे, इफ़ आई एम गोइंग टू ऑन अ ट्रिप आई विल कैरी बिस्किट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, एप्पल्स, अ सैंडविच एंड बॉटल्ड वाटर। I will keep them in airtight containers and away from heat to prevent spoilage। और इन सारी चीज़ों को हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड। अगर हम फूड को प्रिजर्व नहीं करते तो क्या होगा। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट फूड प्रिजर्वेशन एंड डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस। फूड प्रिजर्वेशन के बिना एक ऐसे वर्ल्ड की इमेजिन कीजिए और उनके क्या परिणाम होंगे ये डिस्कस करना है, ठीक है। अगर हम फूड को अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं करेंगे तो फूड जो है वो जल्दी खराब हो जाएगा और लोगों को ज़्यादा खाना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके कारण फूड की कमी हो जाएगी और लोगों में हंगर इंक्रीज हो जाएगा। आंसर लिखेंगे, इफ फूड कुड नॉट बी प्रिजर्व्ड इट वुड गेट स्पॉइल्ड क्विकली, पीपल वुड हैव टू eat it right away and there would be less food in some seasons and hunger would increase. Next question है, match the following. Which method is used to preserve the following food items? A to make the final product B। तो यहाँ पे मैच करना है। तो रोटी यहाँ गिवन है, तो रोटी को हम जब डिहाइड्रेशन करते हैं उसका पानी सुखा देते हैं तो वो खाखरा बन जाता है। पापड़ को ड्राइड इन सन जब धूप में सुखाते हैं तो वो ड्राइड पापड़ बन जाता है। मैंगो को जब हम ड्राइंग इन सन करते हैं तो वो आम पापड़ बन जाता है। लेमन है, लेमन को हम क्या करते हैं, लेमन पिकल बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पिकलिंग विथ ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट है बटर, बटर से घी बनाना है तो हम मेथड कौन सा लगाएंगे, रिमूविंग वाटर बाय, जब हम हीट करते हैं उससे तो उसका पानी बाहर निकल आता है तो वो घी बन जाता है। नेक्स्ट है जूस, तो एयर टाइट पैकिंग कैनिन और कैंड जूस बन जाएगा। नेक्स्ट है चिलीज, तो चिलीज का चिली पाउडर कैसे बनाएंगे हम, ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग, जब उसको हम धूप में सुखाएंगे फिर उसको ग्राइंड करेंगे तो वो चिली पाउडर बन जाएगा। फिश, फिश को हम ड्राइड फिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ड्राइंग एंड सॉल्टिंग, उस कच्चे फिश में हम नमक लगाकर उसको धूप में सुखाएंगे तो वो ड्राइड फिश बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके चैप्टर 3 मिस्ट्री ऑफ फूड के NCERT सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।